नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नाखुश जिंदगी। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है। उस आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वह आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो मैं सोचता हूँ वह कभी नहीं होता। पढ़ाई करता था तब ये सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूँगा। अपने पत्नी और बच्चों को प्रवास कराऊँगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिससे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको एक बगीचे के नज़दीक लेकर गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। आदमी ने कहा कि वह हर बात मानने को तैयार है। तथागत उसे पास के एक फूलों के बगीचे में लेकर गए। उन्होंने उस आदमी से कहा कि इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उन्हें मेरे लिए तोड़ कर लाओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। पर जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी की बात सुनकर और ध्यान से समझने के बाद वह व्यक्ति बगीचे में गया। आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही बहुत सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन उसने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इनसे भी ज़्यादा सुंदर फूल मिलें। अधिक सुंदर फूलों की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफ़ी पछतावा हुआ कि पहले ही उसने कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूलों में से कोई फूल तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। उसने एक सूखा हुआ फूल तोड़ा और वह बुद्ध के पास वापस लौटा। बुद्ध ने सूखे हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूलों में से तुम यही फूल क्यों चुनकर लाए। आदमी ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेगा, मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया। इसीलिए अंत में मुझे यह सूखा हुआ फूल तोड़कर ही लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियाँ हैं। तुमने ज़्यादा बड़ी खुशी के आशा में इन सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हों जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे तब होंगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे और उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें पहले वह दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम सब भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व हम नहीं समझते और कुछ ज़्यादा पाने की आस में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी भी खुशियाँ आई ही नहीं। तो आशा है ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर शिक्षाप्रद लगी होगी। ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। धन्यवाद। शुभ दिन।